ऑफिशियल सदर सर में आप सभी का स्वागत है। 2026 में आयोग वैकेंसी बीएसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग 2026 में एग्जाम लग रहा है जून जुलाई में। तो इसके लिए मैं मैथ का एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आ चुके हैं, तो आप सब बोर्ड पे देखिए ताकि इस तरह का वीडियो जो है आप सबको मिलता रहे। और चलिए सवाल देखते हैं कि क्वेश्चन जो है पहला क्या कहता है कि 3 क्रमागत सम प्राकृतिक संख्या। तो आप यहाँ प्राकृतिक कहिए या प्राकृत कहिए, संख्याओं का योगफल 54 है। मतलब 3 ऐसी संख्या देखना होगा कि जिनको जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 54 आएगा। तो वह संख्या ज्ञात करें, वह संख्या। तो यहाँ सबसे पहले देखना है कि यहाँ पे आंसर जब है तो इसको हम ऑब्जेक्टिव बिना तुक्का मारे हुए बिना ठिकाने है, तो आप इसको प्रैक्टिस करने के लिए आप इसको बढ़िया से बनाइए। बनाने के बाद जो है तब जाके वो आंसर पे सही ठीक मारिएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको अपने से प्रैक्टिस भी करना होगा। और दूसरा मतलब क्वेश्चन जैसे यहाँ पे सम संख्या है, इसे विषम रखिए और विषम डाल के विषम मतलब जैसे यहाँ पे सम संख्या लेके लिया गया है। तो यह है कि माना कि पहली प्राकृत संख्या, दूसरी प्राकृत संख्या, तीसरी प्राकृत संख्या, चौथी प्राकृत संख्या, इस तरह से लेंगे कि पहली प्राकृत संख्या बराबर x लिए, दूसरी प्राकृत संख्या बराबर x प्लस 2 यहाँ पे लिया गया है कि ताकि वो सम संख्या है। तीसरी प्राकृत संख्या है x प्लस 4। बताइए जब इन तीनों को योग किया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, वो किसके बराबर हो जाएगा, 54 के। तो यहाँ लिखा है प्रश्न से, प्रश्न मतलब सवाल पढ़िए और फिर उसको लिखिए। तो इन तीनों को यहाँ पे जोड़ दिया गया है, बराबर किससे कर देगा, 54 के। तो x 3 जगह तो यहाँ पे 3x हो गया, 2 में 4 जुटेगा तो 6 हो जाएगा, बराबर में जो है सो लिख देना है 54। ये अंक है, ये आचार है, ये भी आचार है, तो आचार वाला को आचार में जाना देना है। तो ये प्लस है, बराबर का उधर जाना दूसरी तरफ, तो उसका नाम हो जाए माइनस में। तो 54 में से 6 घटा देंगे, 48 बचेगा। ये 3x का 3 से बता देना। x से पहले जो 3 है तो x का गुणांक 3 कहिए, या सब गुना में गुना वाला जो है भाग में जाएगा। यहाँ पे इसको इस तरह से 3 एकम 3, यहाँ पे ऐसे भी निकाल सकते हैं 3 एकम 3, 1 बचे 1 पर 18, 3 छक्के 18। आप इसको ये पूरा न लिख के यहाँ पे शॉर्ट कट में यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि x बराबर जो है यहाँ पे कितना लिखना है, 16 लिख देना है। और यहाँ काट दो 3 एकम 3, यहाँ x बचेगा, यहाँ कितना होगा 16। तो कहता है पहले की प्राकृत संख्या निकालिए, दूसरी निकालिए, तीसरी निकालिए, आपको ऑप्शन में दिया रहेगा तो आप निकालिएगा। तो इस तरह का संख्या जो आपके पास नजर आएगा, तो पहली प्राकृत संख्या बराबर क्या हो गया, x किसके बराबर यहाँ पे लिया गया, 16 का, तो 16 हो गया। दूसरी प्राकृत संख्या बराबर है x प्लस 2, x के 16 लिखना है, प्लस में हो गया 16 कितना हो गया 18। तीसरी प्राकृत संख्या क्या है, x प्लस में 4, तो x का मतलब 16 प्लस में 4, तो 16 कितना हो गया 20। अगला क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 2 जो आपको बोर्ड पे लिखा हुआ है कि 3 वस्तु के खरीद पर, 3 वस्तु के खरीद पर 2 वस्तु फ्री है। फ्री मतलब मुफ्त है, आपको छूट दिया जाएगा कि 3 वस्तु खरीदिए तो 2 वस्तु आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, फ्री में मिलेगा, जिसका पैसा नहीं लिया जाएगा। तो छूट का प्रतिशत ज्ञात करें, मालूम करें, निकाले। तो देखिए जिसको जितना छूट रहेगा कि जो फ्री मिलेगा उसको ऊपर रखिएगा, ऊपर क्या रखिएगा, यहाँ देखिए कैंसिल किस तरह से लिखना है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप इसको डिनोमिनेटर 2 नंबर के हिसाब से बना लीजिए ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। इस तरह का और भी सवाल होगा कि 3 वस्तु के 4 वस्तु, 5 वस्तु, 6 वस्तु, 7 वस्तु रखिए, और 2 वस्तु फ्री है तो 3 वस्तु फ्री रखिए, 4 वस्तु फ्री रखिए और प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका भी बेहतर ढंग से प्रैक्टिस हो जाए। तो कुल छूट प्रतिशत, ये प्रतिशत का शायद है, कुल मतलब टोटल छूट प्रतिशत, छूट को हम लोग डिस्काउंट भी कर सकते हैं। तो कहता है कितना है, तो 3 वस्तु खरीदने पर 2 वस्तु फ्री है, तो 2 और 3 दोनों मिलाने पर कितना हो जाएगा, तो 5 हो। यहाँ लिखे कि 2 वस्तु, तो यहाँ 2 जो फ्री मिल रहा है उसको ऊपर डाल देना है, और दोनों को जो 3 वस्तु है और 2 वस्तु है दोनों को जोड़ देने से यहाँ जो है कि 2 प्लस 3, तो 2 और 3 कितना हो गया, यहाँ लिखा 5। और ये जो है कहाँ से है, तो ये प्रतिशत लाने के, तो यहाँ पे लिखना है कि 2/2 प्लस में 3 गुना में कितना हो गया 100। तो यहाँ पे 2/2 और 3 कितना हो गया 5 गुना, यहाँ है 100। तो आप इसको क्या कहते हैं, 5 एकम 5 और 5 दूना 10 0। तो यहाँ पे हो गया 2 गुने 20, तो 2 गुने 20, तो 2 को 20 से गुना करके कितना गया 40, क्या हो गई प्रतिशत, तो 40%। देखिए ये क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे तो कोई क्वेश्चन कुछ ज्यादा महत्व रखता है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है तो लोग उसको काफी इम्पोर्टेंट बोलते हैं, लेकिन ये खास तौर से जो है इस तरह का सवाल क्लास 10 और 6-7 ये आपको 4 क्लास में देखने को भी मिलेगा। और इस तरह का सवाल आपको 1 to 5 जो सीटी का एग्जाम होता है उसमें भी इस तरह का सवाल जो इस साल भी पूछा गया है। तो ये बेसिक जो खासतौर से ये वीडियो बनाया जा रहा है बीएसएससी के लिए है, जो 2026 में जून जुलाई में एग्जाम होने वाला है। इसके लिए ये जो सवाल है बोर्ड पे ये बहुत ही अच्छा सवाल है, आप इसको बेहद अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह का सवाल अगर आ जाए तो हम छोड़ के नहीं आएंगे। देखिए सवाल क्या कहता है कि छोटी कोष्ठ के अंदर बंद है कि 3 गुना 5 दोनों का पावर जो है 14 है, और गुना है 2 गुना 7 दोनों का पावर मिला के 12 है, और 16 का पावर कितना है 23 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें।
मतलब में जितना है सबका गुणनखंड पूछता है कि सारे सवाल मतलब जितना इसमें है सबको एक साथ कि कुल गुणनखंडों की संख्या कितना है, इसमें टोटल कितना हो जाएगा। तो देखते हैं कि सवाल इसको पहले उतार लेना है, यहाँ से लेके इसको उतार देना है, फिर यहाँ पे जो काम आपको आ रहा है वो कीजिए आराम से, तो आपको समझ में जाएगा और अच्छे ढंग से बनाने भी आ जाएगा। तो ये 3 यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, तो आपको पता होगा कि ये पावर कोई पावर से गुना होगा तो यहाँ पे 1 को 14 से गुना 14 हो गया, और फिर 1 को 14 से गुना 14 आधार रह जाएगा। उसी तरीके से यहाँ करना है कि 1 को 12 से गुना करना है, फिर 1 को 12 से गुना करना है, यहाँ 2 का पावर 12, 7 का पावर 12, यहाँ 16 है तो आप 2 का पावर 4 रखिए, 2 गुना 2 गुना 2 इस तरह से कर लेना है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना कितना हो गया 16। तो आप जैसे देखिए ये गुना है तो ये गुना है तो ये इसको बोलेंगे आधार, आधार समान है, इसको पावर बोलना है, आधार समान और पावर को जोड़ देना है, इस तरीके से इसको करना है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो आप देख सकते हैं कि 2 का पावर 4 और उसका पहले से पावर है 23, तो इसको हम डाल दिए हैं कि 2 का पावर 4 का पावर कितना हो गया 23। तो ये पावर कोई पावर से गुना कर देंगे तो 23 को 4 से गुना करेंगे तो 92 हो गए। आप क्या कीजिए, देखिए कोई ऐसा है कि जिसका आधार समान है, तो देखिए ये 2 है और ये 2 है, दोनों क्या है सेम है, तो इसके पावर को जोड़ दिया, इनको क्या करते हैं तो 12 में जोड़ देंगे तो कितना हो गया 104। तो आप देख सकते हैं, देखिए जब इस तरह का सवाल पूछे कि कुल गुणनखंडों की संख्या, तो जैसे आपको पता होना चाहिए जैसे ये 2 है तो 2 में कौन कौन सा भाग लगेगा, तो 1 से लगता है एगो 2, मतलब अपने से लगता है तो 2 गुणनखंड हो गया। और यहाँ पे 6 पूछेगा तो एगो 1 से लगता है, एगो 2 से मतलब 2 पर जाता है, फिर 3 से लग गया और एगो अपने से 6 से लगता है 1 2 3 4, मतलब 6 के कुल गुणनखंडों की संख्या आ गया 1 2 3 4। लेकिन यहाँ पे आपको लंबा टाइप का है तो किस तरीके से हम इसको निकालेंगे ताकि और भी सवाल इस तरह का हो लंबा हो तो आसानी से निकल जाए। देखिए इसके पावर को क्या करना है कि पावर में 1 जोड़कर गुना कर देना है, फिर यहाँ के पावर में 1 जोड़कर गुना कर दे देना है, फिर यहाँ 12 है तो इसको पावर में 1 जोड़ देना है, मतलब 12 में 1 जोड़ के गुना कर देना है, 104 में 1 जोड़ देना है, सॉरी यहाँ 104 में 1 जोड़ देंगे तो आपको 14 1 15 हो जाएगा, जो यहाँ पे छूट गया है। देखिए 14 1 कितना हो गया 15 गुना, फिर 14 1 हो गया 15 गुना, 12 1 हो गया 13 गुना, 104 में 1 जोड़ेंगे तो 100 कितना हो गया 5। तो जैसे 15 15 13 और 105 को जब सबको गुना किया जाएगा तो आपको यहाँ पे आएगा, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 3,07,125, ऐसा क्या आ गया 3,07,125। मतलब इन सवालों का जो गुणनखंडों की संख्या होगा तो 3,07,125। तो इस तरह का गिनना और इस तरह जिस तरह से हम लिख रहे थे ये करना संभव नहीं है, तो इस तरीका का इस्तेमाल करके सभी गुणनखंडों की संख्या को हम आसानी से निकाल सकते हैं। BSc में पूछे वाले सवाल नंबर 4, जो देखिए जो क्लास 8 10 इन दोनों क्लासों में आप इस सवाल को देख चुके हैं, लेकिन अगर बेहतर ढंग से कंप्लीट अगर नहीं हुआ है तो आज से इस वीडियो को देखकर और इस सवाल को बेहतर ढंग से कंप्लीट कीजिए कि ताकि BSSC में ये सवाल जो अगर पूछे तो इस तरह सवाल हम आसानी से बनाकर और उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें टिक मार देंगे। सवाल क्या कहता है कि 2 अंकों की एक संख्या को पलट दिया जाए तो संख्या का 4/, संख्या का स्वयं जो है खुद का 4/7 हो जाती है, मतलब गुना हो जाती है। यदि दोनों अंकों का अंतर जो मानेंगे उसका अंतर 3 है तो संख्या ज्ञात करें। तो आप देखिए माना इस तरीके से पूरा क्वेश्चन बना लेना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हम देखा मतलब बिना जो है बनाए हुए नहीं टिक मारेंगे, अब बना के टिक मारिए तो बेहतर होगा, अच्छा होगा और ये परफेक्ट रूप से आंसर सही होगा। माना कि इकाई अंक बराबर x मान लेना है, तो जो अंतर है वह एक में से दूसरा घटाएंगे तब नहीं, तो घटाव का मतलब उधर ले जाना है, तो जो यहाँ पे होगा उसको यहाँ प्लस कर दिया, जैसे 3 है तो जो इधर प्लस पहले माइनस रहेगा उसको क्या कहते हैं यहाँ पे प्लस, ये भी हो गया। तो इकाई अंक बराबर x हो गया, दहाई अंक बराबर x प्लस में 3। तो संख्या तो जो आपके पास रियल में संख्या है वो क्या है, तो यहाँ देखिए वास्तविक संख्या जो रियल संख्या है। तो यहाँ आप क्लास 10 में ये देखे होंगे कि 10x का मतलब यहाँ पे दहाई हो गया, तो दहाई की जगह पे क्या है यहाँ पे x प्लस में 3, तो आप x प्लस 3 लिखें और इकाई की जगह पे यहाँ x है। तो आप क्या कीजिए कि x 10 से इसमें गुना कर दीजिए, तो 10 को x से गुना कर 10x प्लस में 3 को 10 से 10 दिया 30, इसको कर देना है। तो x और x जुटेगा तो 10 और 1 जुटेगा, x का 1 हो गया तो इसको 11 हो गया 10 1 11 प्लस में 30। नई संख्या मतलब पलट दी जाएगी, मतलब दहाई की जगह पे इकाई को रख दिया जाए और इकाई की जगह पे दहाई को रख दिया जाए, मतलब x प्लस 3 जगह पे x रख दें और x की जगह पे x प्लस 3 रख दें। अब यहाँ देखिए कि 10 गुना x प्लस में 3, 10 को x से गुना किया 10x प्लस में x प्लस में 3, x यहाँ पर है और x यहाँ पे 10 है, ये कहता 10 कितना आ गया 11x प्लस में 3। सवाल क्या कर रहा है कि वास्तविक संख्या का मतलब जो खुद का संख्या है उसका कितना गुना हो जाएगा
4/7 गुना, तो नई संख्या जो पलट गया उसका। तो आप देखिए यहाँ पे आप खुद का संख्या क्या है, यहाँ पर 11 प्लस 11x प्लस में 30, ये खुद क्या है, तो खुद का गुना कितना है 4/7 बराबर है जो नई संख्या आई है पलटने के बाद वो क्या है 11x प्लस में 3, जो आप प्रश्न से लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर है कि क्वेश्चन दिया गया है तो 4 से इसमें गुना कर देना है, तो 11 को 4 से गुना 11 चौक 44, x डाल देना है। फिर 30 को 4 से गुना करते हैं, 30 चौक 120, आइए एक है तो 7 एकम 7। आप यहाँ देखिए आगे का प्रोसेस है उसको रख दे, जैसे जैसे आगे का बराबर उसको लिख देना है। आप 11x प्लस में 3 है उसके नीचे कुछ एक लिखा हो, आप उसको क्रॉस गुना कर लीजिएगा, इसको इस तरीके से गुना कर लेना है। ऊपर यहाँ 44x प्लस 120 को 1 से गुना करने पर जैसे कहते ऐसा आ जाएगा, और 7 से 11 को 7 से गुना करेंगे 11 7 77 और 1 डाल देना है, प्लस 3 को 7 से गुना करें 7 3 21। x वाला को x में लेना है, मतलब 4 वाला को 4 में ले लेना है, और बिना 4 वाला जो है उसको क्या करना है दूसरे साइड भेज देना है। तो 77x जो है यहाँ प्लस जो दिखाई नहीं देता है तो उसको माइनस कर देना बराबर से पहले लेंगे, और ये जो प्लस 120 है दूसरी तरफ जाएगा मतलब बराबर के, तो ये हो गया माइनस 120। माइनस 120 में से 21 घटा देंगे तो माइनस 99 बचेगा, और माइनस 77 में से 44 घटा देंगे तो माइनस 33, ये माइनस से ये माइनस कट गया। 33 से कम 33 एक्स का मान कितना हो गया 3, लेकिन हमको क्या करा यहाँ पे संख्या निकाली है, तो जो वास्तविक संख्या पहले रियल में था उसको निकालना है। तो वास्तविक संख्या बराबर क्या है 11x प्लस में 3, यहाँ देखिए 11x प्लस में 3, 11 गुने x का 3 डालिए प्लस में 30 पहले से, तो 11 को 3 से 11 दिया 33 प्लस में 30, और जब हम 33 को 30 में जोड़ देंगे तो कितना होगा 63, ये एकदम करेक्ट आंसर है। इसलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 5 कि यदि 6 अंकों की संख्या, आपको जो है 6 अंक की संख्या दी हुई है जिसका नाम है 2 5 4 6 BC, 2 5 4 6 BC हो, और जो 3 से पूरी तरह विभाजित हो, मतलब पूरा का पूरा भाग लगे, मतलब 3 के पहाड़ा में आता है, तो B प्लस C का मान निकाले ज्ञात करे, क्या होगा ये देखना है। चलिए बनाने का तरीका क्या है, जिस तरीके से यहाँ इस सवाल है और इस तरह का सवाल आपको और दे दे तो जिस तरीके से हम बनाए सेम वही तरीका आपको अपनाकर, जैसे 3 से ना दे के 2 से विभाजित देते, 4 से दे 5 से दे 6 से दे 7 से 8 से 9 से 10 से, इस तरीका से अगर दे दे तो जो तरीका आपको हम एक बता रहे हैं एक सवाल का, जो 3 का बता रहे हैं, सेम यही प्रोसेस यही प्रक्रिया आपको लगाना है और आसानी से आप सवाल को हल कर सकते हैं। देखिए जितना अंक है इस सारे को जोड़ इस तरीके 2 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 6 प्लस, इसको B प्लस C बराबर में लिखा है, कितना किससे लगाना है 3 से, तो 3 का नजदीकी गुना, अब 3 का नजदीकी गुना 6 है 9 है 12 है 15 है और 18 है। तो आप देखिए कि 1 2 3 4 5 6, 3 का पारा में 3 का पारा 6 अपने से कितना होगा, तो 3 का पारा 6 अपने से जो है 18 होगा, इसलिए इसका 3 का जो नजदीकी गुना हमको लेना होगा, कितना लेना होगा 18 लेना होगा। देखिए 2 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 6 सब चारों को जोड़ने पर कितना आएगा 17, 6 और 4 10 10 5 15 15 2 17, B प्लस C रख लेना है बराबर में कितना 18। जब हमको B प्लस C का मान अगर निकालना है तो यहाँ B प्लस C रख कर प्लस, तो यहाँ कुछ नहीं तो प्लस, ठीक है। जब किसी भी संख्या या चर से पहले अगर ना कुछ दिखाई देता है तो उसको हम प्लस करते हैं, तो प्लस जब बराबर उधर जाएगा दूसरे साइड जाएगा तो उसका नाम हो गया यहाँ माइनस, 18 में से 17 घटेगा तो 1 बचेगा। इस तरह का आप और भी सवाल आप अपने ढंग से जो है यहाँ डालकर और आप बना सकते हैं, या इसी सवाल को अगर प्रैक्टिस कर लीजिए तो और इस सवाल अगर इस तरह से दे दे तब आसानी से बना। सांस का एक सवाल लाए हुए हैं, आप इसको देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है और आप बोर्ड मास भी कंप्लीट कीजिए, इससे भी क्वेश्चन आता है। देखिए आप यहाँ पे साइन दिया हुआ है कि ये ब्रैकेट है, और इस तरह साइन पहले अगर आ जाए तो पहले इस तरह का क्वेश्चन हल कीजिएगा, वहां से उसको कीजिएगा। अगर ये साइन नहीं है चिन्ह तो ये काल लिखा रहेगा, इसका पहले काम कीजिएगा। अगर बोलना चाहते हैं तो भाग का काम, तो भाग जिसमें है तो हम भाग का काम करें। तो 3 का प्रकार से 72 आएगा, 24 बार ये गुना दे देना है, 0.65 लिख देना है, प्लस में 15.5 लिख देना है, माइनस 5 यहाँ क्वेश्चन मार के बराबर के बाद यही निकलेगा, ठीक है। भाग का काम करने के बाद गुना काम करना है, जैसे यहाँ गुना है तो 24 को 0.65 गुना करेंगे तो 15.6 आएगा, प्लस करके देखिएगा 15.5 माइनस 5, ये दोनों प्लस है तो इन दोनों को जोड़ने पर 31.1 आएगा माइनस 5। जब 31.1 को 5 में से घटाएंगे तो 26.1 बचेगा, करके आप देखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर है, या अगर मिस्टेक का क्वेश्चन में नंबर में तो आप देख लीजिएगा। ये वर्गमूल से रिलेटेड क्वेश्चन आप इसके सामने है, क्लास 5 8 क्लास और 7 9 सब में इस्तेमाल होता है, लेकिन खासतौर से एक वीडियो बनाया जा रहा है BSSC के लिए, जो बिहार कर्मचारी 2026 जून जुलाई में एग्जाम होने वाला उसके लिए बनाया जा रहा है। तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ सवाल है कि रूट अंडर, इसको हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा रूट लगा हुआ है तो रूट अंडर 0.04 प्लस रूट अंडर 0.0025 का मान निकाले, या क्या होगा। तो यहाँ देखिए आपको पता नहीं चाहिए, ये पे पॉइंट के बाद यहाँ जो आंसर लिख रहे हैं पॉइंट के बाद कितना अंक है, तो आपको 1 2 3 4, आपको पता है कि पहले से कि 25 होता है वो 5 का स्क्वायर होता है, और 2 0 का मतलब अगर हम नहीं डाले तो 100 मतलब हो गया 10 का स्क्वायर,
तब उस तरीके से आप वर्गमूल आप भाग विधि से निकाल सकते हैं। अगर इसको ऐसे ना लगे तो आप शॉर्ट कॉपी समझिए, जब 4 अंक हो तो स्क्वायर का मतलब उसमें है कि 2 अंक में ले लेना है। तो 5 का वर्गमूल 25 का वर्गमूल जो है 5 होता है, यहाँ 10 100 है तो ये 0 जो है वो 10 का यहाँ क्या हो जाएगा 0.0025 का जो वर्गमूल आएगा वो 0.05 आएगा। जब हम 0.04 को प्लस में 0.05 को दोनों को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे तो 0.09 आएगा। तो 9 किसका स्क्वायर होता है? तो 3 का स्क्वायर होता है, और यहाँ पे 1 0 9 ले लेंगे, दोनों मिला के 2 अंक हो गया, तो 2 अंक का मतलब हो गया यहाँ पे 100 हो गया। तो 100 का अंक 10 था, लेकिन यहाँ पे जब पॉइंट के बाद होता है इस तरह से ना लिखे, आपको 1 अंक का स्क्वायर करें तो वो 2 अंक का दशमलव बैठेगा, 1 अंक का स्क्वायर करेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठेगा। तो 9 का स्क्वायर जो 3 का स्क्वायर जो है 9 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ये पॉइंट 3 का स्क्वायर जो किस बराबर होगा 0.9 के बराबर, 0.09 के बराबर होगा। तो देखिए ये जो साइन है, इस साइन का नाम क्या है? रूट है। इस रूट का मान होता है 1/2। ये पहले से इसका स्क्वायर है तो इसको 0.3 का होल स्क्वायर गुण है और रूट के मतलब 1/2, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो बचा हुआ है 0.3 इसको लिख लेना है। और इस तरीके से अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या देखिए भाग विधि के द्वारा इस तरह से 0.025 ये कौन विधि हो गया? भाग विधि। आपको जोड़ा लगा लेना है, दाएं साइड से क्या करना है? जोड़ा लगाते हैं। 0 है तो 0 का पहला 0 लिखेंगे, ये 0 इसको जोड़ कर नीचे लिखा जाता है, तो ये घटा देंगे तो 0 ये बचेगा, या कट्टी लगा लीजिए। ये पॉइंट जो है इसको 0 दशमलव, ये पॉइंट हटा आधे लेंगे, 2 अंक उतार लेंगे तो क्या हो गया 0 0। तो आपको यहाँ 0 लिखा तो 0 बारी पढ़ लेंगे, यहाँ पे 0 0 माइनस देंगे, घटा देंगे, खत्म हो गया। यहाँ पे 0 0 तो एक 0 लिखेंगे, 2 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ 2 5 लिखेंगे तो कितना हो गया 25। आपको ये 0 सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ 5 5 लिख दीजिए, तो 5 5 कितना हो गया 25। लास्ट में जोड़ कर नहीं लिखेंगे, यहाँ माइनस है तो 5 में 5 गया खत्म, और 2 में 2 हो गया खत्म। ये पूरे में से आप पहले वाला 0 लिख लिए, दशमलव डाल दिए, इन दोनों 0 में से किसी एक 0 को यहाँ लिख लेना है, इन दोनों 5 में से किसी एक 5 को लिख लेंगे। ये हो गया 0.05, जो यहाँ पे 0.0025 का वर्गमूल कितना निकला है 0.05। दोनों को जोड़ने पर इस तरह का आंसर। इस तरह का वीडियो जो है और भी देखने के लिए इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो है और बिना स्किप के बिना भगाए हुए जो है शुरू से अंत तक देखिए और आपको मतलब समझ में आ जाएगा वीडियो।